आज की कारों में इतने सारे गियर बॉक्स ऑप्शंस आ चुके हैं जैसे DSG, CVT, IMT, AMT, TDK, टॉर्क कन्वर्टर, 8 HP और नए बायर्स के लिए सही गियर बॉक्स चुनना मुश्किल हो जाता है। क्या आपने भी कभी सोचा है कि इन सब गियर बॉक्सेस में फर्क क्या है? कौन सा गियर बॉक्स परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है और कौन सा माइलेज के लिए? आखिर किस गियर बॉक्स को चुनना चाहिए आपके बजट और ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से? तो इस वीडियो में हम इन सभी गियर बॉक्सेस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये कैसे काम करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और कौन सी सिचुएशन में कौन सा गियर बॉक्स सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें सबसे पॉपुलर ट्रांसमिशन की, मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें आपको क्लच और गियर लीवर मिलता है। आपको खुद क्लच दबाकर गियर बदलने होते हैं। पूरा कंट्रोल आपके पास होता है कब गियर बदलना है और कैसे बदलना है। ये ट्रांसमिशन काफी सिंपल और कंट्रोल में रहता है। आप इसे अपनी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से चला सकते हैं, चाहे आपको धीरे धीरे ट्रैफिक में चलना हो या हाईवे पर तेज ड्राइविंग करनी हो। यही वजह है कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कारें ज्यादा माइलेज देती हैं और कम मेंटेनेंस में चलती हैं। ये ट्रांसमिशन आपको महिंद्रा, टाटा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों की कार्स में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन की। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्लच नहीं होता लेकिन गियर आपको खुद बदलने होते हैं। ये कैसे काम करता है? जब आप ब्रेक दबाकर कार स्टार्ट करते हो और फर्स्ट गियर में डालते हो, जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटाते हो कार चलने लग जाती है। गियर बदलने के लिए आपको कोई क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। कार खुद क्लच ऑपरेट करती है, जिसमें आप मैनुअल का मजा ले सकते हो और क्लच का भी झंझट नहीं होता। ये ट्रांसमिशन हुंडई और किया की कुछ कार्स में देखने को मिल जाता है। जैसे हुंडई की वेन्यू में ये ट्रांसमिशन मिलता है। ये खास तौर पर ट्रैफिक वाली कंडीशन में काफी कन्वीनियंट होता है। इसके बाद आता है AMT, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें एक रेगुलर मैनुअल गियर बॉक्स को कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेटिक बनाया जाता है। मतलब गियर शिफ्ट तो होता है लेकिन आपको खुद कुछ नहीं करना होता। ये सबसे सस्ता ऑटोमेटिक ऑप्शन है और बजट फ्रेंडली कार्स में देखने को मिल जाता है। जैसे ऑल्टो और सिलेरियो जैसी कार्स में ये ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएगा। मारुति, रेनॉल्ट और टाटा जैसी कंपनियां अपनी एंट्री लेवल कार्स में AMT देती हैं। वोक्सवैगन के पास भी अपना वर्जन है जिसे ASG, ऑटोमेटेड सीक्वेंशियल गियर बॉक्स कहा जाता है, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आता है CVT, कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसमें कोई फिक्स्ड गियर्स नहीं होते। एक बेल्ट और पुली सिस्टम होता है जो पावर को स्मूथ तरीके से ट्रांसफर करता है। इससे जर्क फ्री और लीनियर एक्सेलरेशन मिलता है। ये टेक्नोलॉजी ज्यादातर स्कूटीज और होंडा और टोयोटा की कुछ कार्स में देखने को मिलती है, लेकिन इसमें रिपेयरिंग महंगी होती है। कभी कभी पूरा ट्रांसमिशन ही बदलना पड़ता है, जिसकी वजह से 4 व्हीलर में इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। इसके बाद आता है DCT, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 क्लचेस होते हैं। एक क्लच ओड गियर्स 1, 3 और 5th गियर्स को संभालता है और दूसरा क्लच इवन गियर्स 2, 4 और 6th को। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें गियर शिफ्ट बहुत तेज और स्मूथ तरीके से होते हैं, क्योंकि जब आप किसी गियर में होते हो तो अगला गियर पहले से ही रेडी रहता है। जैसे अगर आपकी कार 3rd गियर में है तो 4th गियर पहले से ही रेडी रहता है। जैसे ही आप एक्सेलरेटर दबाते हो या RPM सही होता है, गियर बिना डिले के शिफ्ट हो जाता है, स्मूथ, फास्ट और बिना जर्क के। यही कारण है कि ये गियर बॉक्स ज्यादातर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स में यूज किया जाता है। जैसे वोक्सवैगन, स्कोडा, ऑडी इस गियर बॉक्स को अपनी कार्स में DSG, डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स के नाम से देती हैं। DCT गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस और स्पीड तो जबरदस्त होती है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और मेंटेनेंस सेंसिटिव भी होता है। ओवरहीटिंग और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी कुछ बजट मॉडल्स में कंसर्न बन सकता है, खासकर इंडियन ट्रैफिक में। ये उनके लिए आइडियल है जो ड्राइविंग में थ्रिल ढूंढते हैं और परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देते हैं। PDK, पोर्श डोपल कपलिंग, ये भी एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन ही है, लेकिन पोर्श ने इसे अपनी कार्स के लिए और ज्यादा एडवांस बना रखा है। इसका मकसद है एक्सट्रीमली फास्ट गियर शिफ्ट्स ताकि परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन टॉप नॉच हो। इसके बाद आता है TC, टॉर्क कन्वर्टर। ये एक पुराना और भरोसेमंद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स सिस्टम है जो फ्लूइड की मदद से पावर ट्रांसफर करता है। स्मूथ राइड देता है, लेकिन इसकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। ये ट्रांसमिशन आपको महिंद्रा, हुंडई और जीप की कुछ कार्स में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है ZF 8 HP, 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ZF 8 HP को दुनिया का सबसे ज्यादा स्मूथ, फास्ट और रिफाइंड गियर बॉक्स माना जाता है। इसे एक जर्मन कंपनी ने बनाया है। इसमें टॉर्क कन्वर्टर और प्लेनेटरी गियर सिस्टम दोनों का यूज होता है, जिससे गियर शिफ्ट्स ना सिर्फ तेज होते हैं बल्कि इतने स्मूथ होते हैं कि आपको महसूस तक नहीं होता कि गियर बदला है। यहाँ 8 HP का मतलब है 8 गियर्स और HP का मतलब है हाइड्रोलिक प्लेनेटरी, जो इसके इंटरनल गियर मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इस गियर बॉक्स की खासियत ये है कि ये हाई पावर और हाई टॉर्क वाली कार्स में भी आराम से काम करता है और फ्यूल एफिशिएंसी को भी बैलेंस रखता है। गियर शिफ्टिंग इतनी रिफाइन होती है कि ये हाईवे पर स्मूथ क्रूजिंग भी देता है और जरूरत पड़ने पर जबरदस्त एक्सेलरेशन भी। यही वजह है कि ZF 8 HP का इस्तेमाल आपको BMW, जीप, लैंड रोवर और रोल्स रॉयल्स जैसी प्रीमियम और लग्जरी कार्स में देखने को मिल जाता है। इसके और भी वेरिएंट्स हैं जैसे 6 HP, 9 HP, 10 HP, लेकिन 8 HP सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला गियर बॉक्स है। आपकी कार में कौन सा गियर बॉक्स है या आप कौन सा गियर बॉक्स प्रेफर करोगे, कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।